से नैना मिलाएंगे। कोई भी अपराधी हो, वो कानून से ना ज्यादा समय तक भाग नहीं सकता। अब हम आपका मदद माने, देखो अपराधी का मदद नहीं करेंगे, समझ लीजिए, नहीं करेंगे हम आपका मदद। कितना भागोगी, कितना बचोगी कानून से? ये सच नहीं है, सच नहीं है। This was just my imagination. प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो ताकि वो लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाए, मुझे ढूंढ नहीं पाए। प्लीज उठिए पहले, भाई फिर आपको मदद। हम आप पे भरोसा किए ना, आप क्या किए? हम आपको अपने घर में सारन दिए, आप क्या किए? हमारे साथ धोखा। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तहकीकात करने आई होगी। अब ऐसा क्या हो गया यहाँ? हंसिनी, हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, गुस्ताखी माफ। हैप्पी छोटी होली। वो रंग याद है तेरा? वो जोश याद है तेरा? वो रंग उड़ाने आया हूं तेरे चेहरे का। वो रंग देखिए, एक ऐसा हैरत अंगेज मुकाबला जो आज से पहले ना कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। जी हाँ, भिड़ंत है ऐसे दो सूरमाओं की। मेरे एक तरफ है जो डर से भी ना डरे, कॉलेज प्रेसिडेंट राजीव नारायण चंदेल, और मेरे बाईं तरफ है जो हार ना माने, स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट विराज त्यागी। So here we start game 3, 2, 1, go! दम है तो जीत के दिखा। अब भी वक्त है, निकल जा, इज्जत बची रहेगी।
बाइक भगाते भगाते घर भाग जाओ। ऐसे ही जैसे पिछली बार तू भागा था। तो इस बाइक रेस के विजेता हैं राजीव नारायण चंदेल। मेक सम नॉइज गाइस। जीतना था ना, जीत के दिखा दिया। और कुछ? ये जो जीत की रेखा है ना, ये हमारी बपौती थी, है और हमेशा रहेगी। दम था, जीत के दिखाया। और कुछ? वो जीत की रेखा हमारी बपौती थी, बपौती है और रहेगी। वो रेस तुमको मुबारक राजीव, पर जिंदगी की रेस में तो तुम हो गए टाएं टाएं फिस। इधर की जीत की रेखा की बपौती तुम्हारी नहीं, हमारी है। इसीलिए अपने साथ ये जुलूस लेके आया है ना। विराज, विराज, विराज। रेस में अकेला दौड़ना शुरू कर दिया है क्या तुमने? क्योंकि वहां पे तो ना हार की रेखा होती है ना ही जीत की। अकेले ना ये कुछ दौड़ते हैं। अकेले? हाँ, याद आया। आंखों से लाचार इंसान को अकेलेपन का बड़ा अनुभव होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी जगह अपनी बात कर रहे हो? खैर छोड़ो, अब तो आंखों की लाचारी भी टूट चुकी है, दृष्टि भी वापस आ चुकी, तो अब खुद देख लो। अब की इस रेस में बड़ी करारी शिकस्त मिलना तो तय है तुम्हें, विराज त्यागी के हाथों। पर आपसे धोखा ही नहीं किए, आप झूठ भी कहे हमसे। झूठ कहे हैं कि आपके पीछे पति है। पति नहीं, पुलिस है आपके पीछे। पूरी पूरी बात तो सुन लो मेरी। आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती है ना, हम आपको अंग्रेजी में कहते हैं। सटअप हो जाइए, एकदम सटअप हो जाइए। आप ना एकदम भरोसा करने लायक नहीं है। आप पे हम भरोसा किए, क्या किया? हाँ, धोखा किया। आपसे हम कह रहे हैं, आप अपराधी हैं और हम आपको पुलिस के हवाले करके रहेंगे, ये जान लीजिए। हमने कोई अपराध नहीं किया। अपराध नहीं किए हैं तो सच कहिए हमसे, तो हम आपको वचन देते हैं। वचन देते हैं कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो पुलिस आए या साक्षात यमराज का ही नहीं आ जाए। बोलिए ना, नहीं तो हम सच कह रहे हैं, हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। हम सच कह रहे हैं आपको। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे, समझे? ये पुलिस को सब कुछ बता देगी, सब कुछ बता देगी। नहीं नहीं नहीं। बाहर भागी तो पुलिस पकड़ लेगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बीती बातों में हमारी कोई रुचि नहीं है। बीती चीजों में तो होगी, तुम्हारे बीते वक्त की एक चीज है मेरे पास, देख के अच्छा लगा। अब भी वो आग बाकी है तुम में,
क्या कहते हो फिर, हो जाए? एक बार फिर वो चांबाजी का खेल खेल ले हम दोनों। क्यों? गुजरे हुए वक्त की हार की टीस भूले नहीं हो क्या अभी तक? इसीलिए दोबारा हारने को उतावले हो रहे हो। क्यों त्यागी? अरे तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, हार जाओगे। विराज त्यागी हार को दिल पे नहीं लेता, क्योंकि इस बार जो हाथ तुम देखोगे उसके जख्म सारी उम्र तुम्हें टीसेंगे। बता देते हैं इंस्पेक्टर साहब को, इससे पहले कि रिया हमको और बेवकूफ बनाए। एक एडवाइस दे तुमको, तुम्हारे अंदर की ये जो कड़वाहट है ना, होलिका में दहन कर दो। जहर बुझे लोग अक्सर तन्हा होते हैं। वो छोड़, अभी जो नया खेल हमारे बीच में शुरू होने जा रहा है, उसका नाम तो जान लो। लापता हंसिनी का पता। आप पे भरोसा किए, आप उनको बेवकूफ बनाई, आप हमसे सारा ली और अपने पीछे पुलिस को बुला ली। मेरी पूरी बात तो सुन लो। माने इंस्पेक्टर साहब रिया को धरने नहीं आए हैं। वो लोग मुझे पकड़ ले, इससे तो अच्छा कि मैं खुद आजाद हो जाऊं हमेशा के लिए। नीका करे, दीजिए हमको दीजिए। पुलिस आपके पीछे नहीं आई थी, ये हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। पुलिस आपके पीछे। अब शांत हो जाओ, हम सच कह रहे हैं, पुलिस आपके पीछे नहीं आई थी, ये कोनो और मामला के लिए आई थी। काहे अपना जान दे रहे हैं आप? मेरी फ्लाइट वो तो छूट गया। अब रोइए मत, सुनिए ना, अब शांत हो जाइए। हम दूसरा टिकट करवा देंगे ना आपका। बस अपना इत्मीनान से शांति से इधर ही बैठिए। बस कोनो उल जुलूल हरकत मत कीजिएगा, आपको भोले बाबा का कसम।
इधर ही बैठिए, हम अभी जाके अभी आते हैं, ठीक है? नहीं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है? ये सब हरकत नहीं है। पर वो पुलिस किसके लिए आई है? बता ना। हम आपको कह रहे हैं ना, वो आपके पीछे नहीं आई है। एकदम शांति से बैठिए, वो अभी जाके आते हैं। कानून की भाषा में कहें तो एक एफआईआर दर्ज हुई है लापता हंसनी के संबंध में। लापता हंसनी केस की तहकीकात मैं डीएसपी विराज त्यागी यहां इस चंदेल भवन से शुरू करूंगा। बाबा, बड़का बाबू, बाबा, बाबा, ऊपर वाला बटन खोलना जरा, घुटन हो रही है। बाबा, ठीक है बाबा। जरा सतर्क हो जाओ सब लोग। कानूनी दांव पेच लगाकर तूफान लाना चाहता है ये, सतर्क हो जाओ। ये क्या हो रहा है? तुम बाहर रहो इस मसले से। कहीं तुम्हारे बाबा ने तो ये एफआईआर नहीं दर्ज करवाई? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम उनको फोन किए थे और वो हमको कहे थे क्या? कि वो शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। सच कह रहे हैं तो नहीं किए होंगे वो। जिस चंदेल भवन की हर ईंट कानून की भाषा बोलती है बाबा, उसी कानून की धमकी दे रही है हमको। इसका वार झेलना नहीं, इस पे वार करना होगा हमें। आप लोग हमें रास्ता दिखाएंगे कि मैं और मेरे लोग खुद चल पड़े चंदेल भवन की यात्रा पर? किसने की है ये एफआईआर? और घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट है आपके पास? स्वागत करते तुम्हारा अगर कानूनी दस्तक ना देते तो, मगर अफसोस कि इस घर में कानून के ज्ञानी भरे हुए हैं। चंदेल भवन में आए हो, सर्च वारंट के साथ तो आए होंगे, परमिशन तो होगी तुम्हारे पास। बोला ना, एफआईआर दर्ज हुई है, शक है, सबूत की तलाश है और एफआईआर भी इसी घर के सदस्य ने दर्ज की है। खुशबू देव नारायण चंदेल इसी घर से ताल्लुक रखती है ना? डीएसपी विराज, वैसे कानून बताने की हमें आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट होना बहुत जरूरी है। और जिसने ये एफआईआर दर्ज किया है उसका हंसिनी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ये आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच की दिशा बहुत गलत है। अच्छा, तो मतलब अब पुलिस को जांच करने की विद्या भी तुम हमें सिखाओगे? सिखा नहीं रहे, बता रहे तुमको कि हंसिनी का चंदेल परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है। सर्च वारंट डीएसपी त्यागी, सर्च वारंट डीएसपी विराज त्यागी। और हमने कहा तुम्हारी एफआईआर बेबुनियाद है, क्योंकि जिस हंसिनी की तुम बात कर रहे हो ना, उसका चंदेल परिवार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
इससे ज्यादा सवाल नहीं करोगे तुम कूस। आवाज नीचे रखो। अगर डीएसपी विराज का सर घूम गया तो अभी के अभी अंदर कर दूंगा। अपना वर्दी का धौस अपने पास रखिए। अगर हमारा माथा घूम गया ना तो ये वर्दी और रुतबा सब भुला देंगे। और राजीव बाबू, तुम इस मसले से बाहर रहो। कुहू? तो आप हैं कुहू? जी। तो चलो जाओ यहां से। जा ही रहे हैं, पर अब ये भी हमारे साथ चलेंगी पूछताछ के लिए। क्या बकते हो? चलो। कहीं नहीं जाएगी कू। और कैसी पूछताछ? कौन सी पूछताछ? क्रोध अच्छा है, लेकिन बेवक्त का क्रोध आत्मघाती होता है। इस लड़की का संबंध हाल ही में गिरफ्तार हुए अपराधी नटवर सिंह के साथ है। नटवर सिंह के मोबाइल पर इनके मोबाइल से एक फोन आया था और इनका मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या करिए आप? इस फोन को फेंको, अभी फेंको तुरंत। कहे और इसे ऐसे ही वो लड़की भी कह रही थी कि फोन को फेंक दो, फेंक दो, बहुत खतरा है। एक मिनट, तुमने अपना फोन उस लड़की को दिया था? हाँ दिए थे। तो का रिया हमारे फोन से किसी नटवर सिंह को फोन लगाई थी। नटवर सिंह को कुहू कैसे जानती है? जितना हम नटवर सिंह को जानते हैं, उस आदमी से कुहू का कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। तुम नटवर सिंह को कैसे जानती हो? अभी आपके नंबर से नटवर को फोन। अरे कू, जवाब दो ना। नटवर सिंह को कैसे जानती हो तुम? क्या संबंध है तुम्हारे उसके साथ? बोलो भी कुहू। बोलिए भाभी, आप नटवर को कैसे जानती हो? कुहू, बोलो बेटा। अरे चुप क्यों कुहू, जवाब दो हमको। नटवर सिंह के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? अरे कैसे हो सकता है तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ, और क्यों? वाई कुहू, जवाब दो कुहू, बोलो। राजीव बाबू को कुछ नहीं बता सकते। भाभी जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ? जवाब नहीं दे रही हैं? अरे यही जवाब है। इनको चलना होगा डीएसपी ऑफिस। सवाल पूछे जाएंगे, तहकीकात होगी, वगैरह वगैरह। कहीं नहीं जाएगी। और तुम क्या सवाल करोगे? तुम तो अब हमारे सवाल का जवाब दोगे, और वो भी कचहरी में, जब मानहानि का दावा ठोकेंगे तुम पे। अरे बहुत अच्छे से जानते तुमको, इस चेहरे को ना पहचानते हैं हम। अच्छा, रियली? साबित कर देंगे तुमको कि कुहू का इस मसले से कोई लेना देना नहीं। इंतजार कर रहे हैं। अपना फोन रखो। और घुसाओ अपनी नाक दूसरों के मामलों में। अब चढ़ी है ये डीएसपी विराज एक नंबर के हत्थे। सारी नेतागिरी होशियारी निकाल देगा। वो अपना फोन दो ताकि साबित करते इसको कि तुम्हारा नटवर से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा। राजीव बाबू, कोनो जरूरत नहीं है कोनो सफाई का, कुछ साबित करने का कोनो जरूरत नहीं है।
हाँ, हमको अपना सच्चाई पता है ना इंस्पेक्टर साहब। हम आपके साथ थाना जाने के लिए तैयार हैं। ये तुम हमारे साथ भोले बाबा है ना, काहे चिंता करते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अरेस्ट करो मैडम को। विराज, शायद आप कुछ भूल रहे। अच्छा, तुम याद दिला दो वकील साहब। सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही थाने लेके जा सकते, और पूछताछ के लिए आपको कोर्ट या मजिस्ट्रेट की इजाजत। बस हो गया। इतना कानून तो हम भी जानते हैं वकील साहब। ठीक है, फिर सुबह आऊंगा और इन्हें लेके जाऊंगा। आप भूल गए अंकल, पर पापा आपको नहीं भूले। वो अब भी आपको बहुत याद करते हैं। आज आपसे मिला, जब उनको बताऊंगा तो वो सुन के गदगद हो जाएंगे। भूले नहीं है हम, हमारे पिताजी याद है हमको। चलता हूं अंकल। दादा, वो भाभी होगी कहीं कमरे में। पूछताछ के लिए तैयार किया आपने उन्हें? कल रात को सो गई थी तो बात नहीं हो पाई। आज सुबह से कोशिश कर रहे, पर जानता है ना तू, अपने काम में इतना व्यस्त रहती है कि मिलने की फुर्सत भी नहीं उसे। गुड मॉर्निंग वकील साहब। पढ़ लिया तो अब तो बुला दो कुहू को कि कोई और भी फरमान लेकर आए तुम्हारे लिए। चलिए। हम तैयार हैं। ये हुई ना बात। कुहू को ले जाने की ऐसी जिद, ऐसा क्या सबूत है इसके पास कुहू के खिलाफ? क्या वाकई कुहू का नेटवर्क के साथ कनेक्शन? चलो, या तुम्हारे लिए भी फरमान जारी करें? फुर्ती दिखाओ। चलिए। कैसे भी करके ये कुहू अध्याय आखिर समाप्त हुआ। दादा, संजीव, हम डीएसपी ऑफिस होके आते। अरे कुहू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। अरे महान बनने के चक्कर में हमेशा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। हम विराज को उसके साथ किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करने देंगे। अरे बहुत अच्छे से जानते उस आदमी को भी। जाने दे हमको। दादा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अरे कैसी बात कर रहा है संजीव? जानता है ना उस आदमी को? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बता रहे कि कुहू भाभी तो सिर्फ बहाना है।
नहीं, निशाना उसका चंदेल भवन और यहाँ के लोग हैं। दादा वो कुहू भाभी को यूज करके चंदेल भवन को खत्म करना चाहता है। आपको और हम सबको खत्म करना चाहता है। समझने की कोशिश कीजिए। नहीं संजीव, दादा हमको सोचते हैं ना। पुलिस कुहू को कहां लेके जा रही है और क्यों? इसीलिए कुहू कल रात से गायब थी। कल रात भी ये पुलिस की जीप यहां थी। कहीं जिसके लिए ये टिकट और टैक्सी मंगाई है उसके चलते तो नहीं धर लिया पुलिस ने कुहू को। माफ करना कुहू, पर हमें ये करना ही होगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमें उस लड़की से मिलना ही होगा। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? जब देखो तो मनमानी करनी है इसको। अरे क्या जानती क्या वो उस आदमी के बारे में? विराज के साथ हमारी रंजिश आज की नहीं है, बरसों की है। और अब भी वो दरिंदा हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमको जल्द से जल्द डीएसपी ऑफिस जाना होगा, इससे पहले कि वो जोर जबरदस्ती करके कुहू से कुछ भी अनाप शनाप उगलवा दे। जाना होगा हमको वहां। आराम से, आराम से। उतावले मत हो राजीव, ये वक्त सोच समझकर धैर्य से काम लेने का है। आज बहुत अजीब बात हुई। शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया। कुहू भाभी के पिता एफआईआर कराने गए थे। एफआईआर तो उन्होंने दर्ज नहीं कराया, लेकिन उनके बाबा लापता है। हमें तो लगता है कि हो ना हो इस विराज के हाथों कोई बड़ा सुराग या सबूत लग गया है, वरना इतनी आसानी से ये वकीलों के परिवार पर हाथ नहीं डालता। बिल्कुल ठीक कह रहे आप चाचा जी। ये अचानक से उसका 3 साल के बाद आके हमारे सामने खड़ा होना, हम ठोक के हमको धमकी देना, जरूर कोई ना कोई बात है। कुछ तो है उसके पास जिसके बूते वो हमको घेरना चाहता है। लेकिन क्या? इसे एक संकेत ही मानो, इस बात की चेतावनी कि हमको होश नहीं गंवाना है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। चिंता तो इस बात की है कि कहीं कुहू ही कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे जो बाद में विराज हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। वैसे अच्छा तमाशा हुआ उधर चंदेल भवन में। होलिका दहन में सबके होशो हवस दहन हो गए। पहले भी बात बात पर फट पड़ता था। जोश में आना ठीक है, मगर होश में रहे। कहीं तुम्हारा ये नेटवर्क का चक्कर उसके लिए भारी न पड़ जाए। मुझे लगता है अब की हार का दौर राजीव का है। धूल तो चाटेगा ही। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। राजीव बाबू के बारे में ना ऐसा बात मत कीजिए। हमको नहीं मालूम कि आप ये सब काहे कह रहे हैं और ये सब काहे कर रहे हैं, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं ना, और उससे जो हमको साथ में ले जा रहे हैं, इससे हमारा कोनो लेन देन नहीं। वैसे आपका थाना पहुंच गए का हम? थाने? हाँ, काहे कि ना। तो फिर आप चलती जीप में थाना काहे खोल रहे हैं? जो अपने राजीव बाबू है ना, जब गाड़ी चलाते हैं ना तो बात ना बहुत कम करते हैं और उनका नजर ना सड़क पे ज्यादा रहता है, एकदम ऐसे। ये कौन है? सुनो, हमारी आवाज आ रही है। हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। कौन हो तुम? कहां से आई हो? वैसे हम तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं। ये कौन है? ये यहाँ क्यों है?
इस बार का ये कांड बहुत लंबा चलने वाला है, खूब रंग जमने वाला है इस बार। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम कुहू के दोस्त हैं, तुमसे कुछ बात करनी थी। पुलिस कुहू को पकड़ के ले गई है। नटवर सिंह मामले में कुछ पूछताछ करनी है उससे। तुम जानती हो नटवर सिंह को? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? वो मेरी वजह से फंस गई। अब मैं क्या करूं? ये किसकी आवाज है? अवधेश? किससे क्या बातें कर रहा है? पता नहीं किस फेर में है अब ये लड़का। फिर उस गुहिया के चक्कर में अपनी गर्दन कटवाने पे तुला हुआ है। मैं मानती हूँ कुहू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और अब वो मेरे वजह से तकलीफ में है। मैं बाहर कैसे आऊं? बाहर कैसे आऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं कुहू की मदद करूंगी। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। मैं नहीं आ सकती बाहर। लगता है धक्का मारते स्टोर रूम में घुसना ही होगा। अवधेश, क्या कर रहे हैं आप? काका, रोके! उड़ने लगता, राइट? कैसे चला रहे? रोकिए! बिल्कुल नहीं, दूर रहो इन सारे झमेलों से। और तब तक दूर रहो अवधेश जब तक इस घर में हम तुम्हारी जगह मुकम्मल नहीं कर देते। दूर रहो कुहू नाम के इस बछड़े से, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी कोशिशें, हमारा प्रयास, सब कुछ। अपनी सलाह अपने पास रखिए। आपकी इन बातों से हमें कोई सरोकार नहीं। इस घर में हमारी सिर्फ एक इंसान के साथ निष्ठा है, कुहू। कैसे चला रहे हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा आपको? अभी हूँ काका। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे थे कि आकाश में उड़ा रहे थे? दिखाई नहीं दे रहा था आपको? पकड़ा गए का? अरे आप तमीज से बात करो। इट्स ओके राम बहादुर। ये तारीफ पहले भी बहुत लोगों से सुनी है मैंने। इस आदमी के दिमाग में ना हर वक्त खुराफात चलते रहते, ना एक केस के चलते ये चंदेल भवन तक नहीं पहुंच जाता। मानो ना मानो कोई ना कोई आड़ी सोच चल रही है इसके भेजे में। और ये नटवर सिंह का कुहू के साथ क्या संबंध है? नहीं, हमें नहीं लगता कि कुहू भाभी का कोई भी संबंध है नटवर से। संजीव, संबंध हो या ना हो, लेकिन ये बात ना कहीं उस विराज के मकसद को पूरा कर रहा है। कोई तो सुराग है जो उसके हाथ लगा हुआ है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे चंदेल भवन तक आ पहुंचे। लेकिन बात यह है कि वो सुराग आखिर है क्या? चाहे जो भी हो, कुहू को विराज की गिरफ्त से बाहर निकालना है। एक संभावना ये भी है
हो सकता है कि इस मामले में विराज का बाप भी शामिल हो। हिम्मत तो देखिए उसकी, बिना सर्च वारंट चंदेल भवन में घुसा है। अगर वो आड़े तिरछे तरीके से हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है ना संजय, तो हम भी उसके मुकाबले के लिए तैयार हैं। बस इस बार तरीका बदलना होगा। बचाव नहीं, आक्रमण करना होगा। लेकिन आपने कुहू को विराज से बचाने के लिए, और इस अभियान में हम तुम्हारे साथ हैं। कुहू को विराज की गिरफ्त से बचाना मुश्किल होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिक्र है हमें कुहू की, इसलिए यहाँ आए। कितनी बार बोले हम तुमको अवधेश, हमारे घर के मसलों में अपनी टांग मत अड़ाओ। नहीं अड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार जरूरी है, क्योंकि जिस विराज से तुम लोग लोहा लेना चाहते हो उसे हम तुमसे बेहतर जानते हैं। अवधेश, और आपके लिए हर सफेद काले कारनामे किए हैं हमने। कम से कम इस बार तो हमारी पैरवी कर दीजिए। अरे कैसे बेशर्म इंसान हो यार। घर से बाहर निकाला था ना हमने तुमको, अब कुहू का नाम लेके फिर से घर पे घुस गए। अब क्या झूठ। राजीव, बोला ना तुमको, ये वक्त थोड़ा ठंडे दिमाग से और थोड़े धैर्य से काम लेने का है। अपने ही आपस में लड़ोगे तो बाहर वाले दुश्मनों का सामना कैसे करोगे? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कुहू को विराज की गिरफ्त से बाहर निकालना। ले भाई, ले ली तेरी पैरवी, हम मदद कर, साथ दे राजीव और संजीव का। चल। बाबा सही कह रहे हैं दादा, हमें सब एक होके कुहू भाभी को बचाना होगा, इसके पहले कि मामला बिगड़ ना जाए। अरे बिगड़ने के सारे आसार है संजीव। हमें तो डर है कि कुहू कहीं उस विराज के सामने अनशन ना बोल दे। हम लोगों ने कितनी मुश्किल से उसको बचाया, याद है ना? चाहे जो हो जाए, हम कुहू को कुछ नहीं होने देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।